उपचार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कोई 2 शब्द गलत कहेगा तो कहेगा उसकी परिणति, अपन क्या कर सकते हैं। और कोई धन भी ले लेगा तो अफसोस आएगा कि उसने ले लिया। उसको 5 रुपए 5 करोड़ भी ले ले तो हमारी आत्मा की परिणति कीमत तो कहते हैं ऐसी अनमोल है, उसकी कोई दौलत नहीं चुका सकते। आपने देखा कभी कभी हम गरीब आदमी को, सब्जी वाले को, रिक्शा वाले को 1 रुपया ज्यादा मांग रहा हो तो 4 जगह चक्कर लगाते कि ये 10 रुपये ले ले, तू 5 रुपये में जा रहा है क्या, 5 रुपये में जा रहा है। अरे ले भी ले लेगा तो गरीब आदमी है, उसके काम आ जाएगा। हमारा तो कभी कभी ऐसा होता, कहीं किसी धर्मशाला के बाहर किसी का रिक्शा पलट गया, कुछ हो गया, हम सोचते हैं कि नहीं मजबूर आदमी है, उससे तुरंत व्यवस्थाएं करवा देते हैं। क्यों कि अपन को इतना ही योग दिल मिले, इससे बड़ी बात और क्या होती है। हमारी चित्त वृत्ति हमने अनादिकाल से ही सब तो किया है। ये आसक्ति से जोड़ जोड़ के और खाली हाथ चले जाते हो, सत्य को जीवन भर नहीं अपनाते हो। मर के लोग सत्य सुनाते हैं, हमने कहा कितने बेईमान लोग हैं। जीवन भर सत्य सुनाया होता तो कम से कम सत्य को अपना के तो जाते हैं। जीवन भर असत्य सुनाते हैं, कहते हैं पिताजी जहां आपकी पसीना गिरेगा वहां खून गिरा देंगे, लेकिन जैसे आपकी सांस गिरेगी लोगों को फोन लगा देंगे। और फोन में भी इतने गद्दार लोग हैं, रिश्तेदार भी कोई आके ये नहीं कहते कि रहने दो घर में, बेचारों ने इतना बड़ा मकान बनाया, सब आके कहते जल्दी ले चलो नहीं तो बदबू आ जाएगी। और मुझे तो ये लगता है जिसे तुम कंधे पर लगा के खिलाते हो, थपकियां दे दे के सुलाते हो, वो तुम्हें कंधा लगा के अंतिम विदा दे देता है। और जिसकी चिंता में तू जलता वही चिता जलाता है। सोच के देखना, पहले वही आग लगाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती जो परंपराएं आग लगाओ, लेकिन जीते जी तो कम से कम आग मत लगाओ। अपने जीवन को धुएं जैसा भी क्या जलना। लोग कहते हैं कि लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है। हमने कहा कौन कहता है लकड़ी जलाओ तो धुआं होता है। लकड़ी से धुआं नहीं होता है, लकड़ी में जो गीलापन होता है उससे धुआं होता है। हमारा जीवन में, संसार में दुख नहीं है,
संसार कोई बंधन का कारण नहीं है। संसार में जो आसक्ति है वो हमारी वृत्ति का नाम है, हमारी चित्त वृत्ति का नाम आसक्ति है। धन क्या होता है? हमने बोला कहीं सोने का सिक्का पड़ा हो, तुम चले जाओ तो तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, उठा ही लेते, कुछ नहीं होता तो मंदिर में ही डाल देते, पुण्य तो मिल जाता। तुम वहां भी चोरी में भी पुण्य कमा रहे हैं। और यदि कोई गधा निकल जाए तो देखेगा तक नहीं। अब बताओ तुम अच्छे कि गधा अच्छा? अब बता भी नहीं रहे हो कि कौन अच्छा। हमें पता है कि वो गधा ही अच्छा है। किसी भी जानवर को खाना डाल दो, भोजन मिल जाए, उसे उधर पूर्ति हो जाए, उसके बाद नहीं चाहिए। लेकिन आदमी है, उधर पूर्ति हो जाए तो गलत शौक और लग जाते हैं। हमें कोशिश करना है कि जैसे भारत के संविधान में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, हमारे यहाँ तो जैन शासन कहता है हर जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। लेकिन वहां पर जैसे शर्तें हैं कि चोरी ना हो, दिवालिया ना हो, गलत काम नहीं, क्यों नहीं, तो क्या होता है वहां की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। ऐसी शर्तें यहाँ हैं कि पहले आपको पता है विधायक बनेगा, फिर कोई और धीरे धीरे क्या प्रधान आदि बनकर फिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर प्रधानमंत्री आदि का नंबर आता है। ऐसी तो यहाँ पर है, पहले सम्यक दृष्टि, फिर अणुवृत्ति, फिर महावृत्ति, और फिर उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, और परमात्मा बन जाते हो। अरे उससे भी सुविधा है, वहां तो बेईमान लोगों का साथ है और यहाँ तो अपनी आत्मा की ईमानदारियों का साथ है। वहां तो गद्दार लोग नोट से वोट खरीद सकते हैं, यहाँ तो कोई चाहकर भी हमें अपमान कर ही नहीं सकता। यहाँ चाह कर भी कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। जब डॉक्टरों की दवाई भी काम नहीं करती तो डॉक्टर कहते कोई ऊपर वाला दुआ करे, ऊपर वाले से दुआ करो कोई करिश्मा कर दे। मैंने कहा वो डॉक्टर भी मानता है कि जब वो हार जाते हैं, दवाएं हार जाती हैं तो दवाएं काम करते हैं। लेकिन हम कैसे हैं कि दुआओं में भी बद्दुआएं लेकर जा रहे हैं। आप सोच कर देखना, हम जीवन भर कैसा जीवन जी रहे हैं। इस जीवन के लिए कामनाएं की थी जैसा जीवन जी रहे हो। कहते हैं जिस जीवन में कोई सार नहीं है, आप कहोगे सार नहीं है, हम बच्चों को छोड़ जा रहा है। हमने कही बच्चे तुम्हें अगले जन्म में काम नहीं आएंगे, कोई बच्चे आपको काम नहीं आएंगे। और इस देश का संविधान दूसरे देश में नहीं चलता है। अमेरिका का संविधान भारत में नहीं, भारत का अमेरिका में नहीं, रूस का, जापान का, थाईलैंड का, सबके संविधान अलग हैं। लेकिन एक संविधान इतना भारी है जो सारे लोगों पर वो संविधान चलता है। वो संविधान सिर्फ जैन शासन का संविधान है जो हर जगह चलता है। आप कहोगे जैन शासन, कोई जैन लोगों को जानता तक नहीं। हमने कहीं जाने या नहीं जाने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये हर जात क्या जानवर तक जानता है। इस प्रणाली को जानवर तक जानता है। आप किसी जानवर को रोज प्यार से दुलारते हैं तो क्या करता है, वो आपके पास आ जाता है। आपने देखा कुत्ता आदमी की तरह होता है, कुत्ता अकेला आदमी की तरह होता है, भौंकता भी किसी को देखकर पूंछ भी लाता है। वो देखता है कि मालिक के काम का होगा तो पूंछ काम आ जाएगी, और मालिक के काम का नहीं होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। आप देखना, हमें श्वान की तरह नहीं सिंह की तरह बनना है, क्योंकि श्वान पत्थर पर झपटता है और सिंह पत्थर मारने वाले पर झपटता है, देखता है। हमारी दृष्टि ऐसी नहीं हो किसने क्या कहा, हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हमने किया था उस पर ध्यान हो, हमने जो किया था वो मिला। क्योंकि यदि हमने दिल किसी का दुखाया ना होता तो हमारे जीवन में अंधेरा ना होता।
यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया होता अभी क्या कर रहे हैं? अब किसी का अच्छा भी होगा तो हम पे सांप लौट जाते हैं। किसी की प्रशंसा हो रही हो, बताओ बर्दाश्त होती क्या? सच्चाई ये है कि बर्दाश्त, हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कोई की प्रशंसा हो रही हो, किसी का जयकारा लग रहा हो, तो एक बार यदि इतनी वृत्ति भी आ गई कि उसका क्यों लग रहा है, समझ लेना हमारे अंदर कसाई भाव आ गया। अब आप कहोगे बच्चों को कभी डांटना पड़ता? बच्चों को डांटो। क्यों डांटना पड़ेगा? क्योंकि दवा, समझ गए, यदि सीसी में डांट नहीं हो तो सीसी फकर जाएगी। उसके लिए डांट जरूरी है, लेकिन डांट ऐसी नहीं हो कि जीवन भर चलती रहे, समझ गए। हमारी तो डांट तक तो ठीक था, लेकिन गांठ बन जाती है, बड़ी कठिनाई की बात है। गांठ खुलती नहीं हमारे जीवन की। आपने देखा जरा सी दो शब्द किसी ने क्रोध में बोल दिए, हमें उस पर करुणा नहीं आती है कि ये बेचारा देखो हमारे कारण से कैसा पागल हो गया, हम इसके लिए निमित्त बन गए कसाय उत्पत्ति में। हमारे अंदर ये वृत्ति आ जाए, हम तुरंत बोलते हैं हम भी तो हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं आपका पाटा ऊंचा होना चाहिए माता जी उन साधुओं से। हमने कि पाटों से यदि ऊंचाई होती तो लकड़ी के टाल पर बैठ जाना चाहिए। क्या रखा है इन सब में? कई बार सितंबर साधु लोग आते हैं मिलने, अब कभी लोग उनको इतने नीचे पाटा लगा देते हैं, हम बोलते हैं उनका दिल दुख जाएगा, तो हमारे एक तरह से पाप तो लगेगा ना कि वो आए, उनके साथ भक्त लोग आए, उनको भी लगेगा कि इतने नीचे बैठा दिया। क्या होता है, कभी कभी गुड़गांव आदि में लाजवंती, चंदनवाला जी, नवीन मुनि जी, बहुत बड़े बड़े सितंबर साधु थे, वो लोगों ने खबर भेजी कि हमको माता जी के कार्यक्रम में आना बहुत बड़े। तो वो कहने लगे कि आप सिंहासन पर बैठी उतना बड़ा पाटा लगा दें, बगल में उनका भी, वो बड़ी साध्वी थी लाजवंती जी। मैंने बोला आप चिंता नहीं करो, हम अपना सिंहासन हटा देंगे। क्या होता है इन सब से? वास्तव में हमारी किसी वृत्ति से, किसी संग में या समाज में हम कभी कभी डांट देते हैं, जैसे हमको ज़्यादा भीड़ होती तो घबराहट होती, वो बात अलग है। लेकिन हम जानबूझकर किसी के साथ नहीं गलत करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे एहसास होता है आप लोग कितना कीमती समय निकाल कर यहाँ आते हैं। लेकिन सच बताना अभी कमी रखते हैं क्या? कहीं सुन ले तो और दुनिया को सुखनाते हैं। हमारे कान गंदे हुए बात अलग है, लेकिन मुख को भी गंदा कर देते हैं। हमें जीवन में कोशिश ऐसी करनी है, अपने जीवन को आप लोग ग्रस्त में रहकर भी बहुत निर्जरा कर सकते हो, क्योंकि ग्रस्त ही तो भूमिका है जहाँ पे इतनी विपरीतताएं मिलती हैं, और उसमें आप उससे कैसे संभल कर रहते हो। हम जैसों को तो कोई विपरीतताएं नहीं मिलती हैं। आप लोग इतनी अनुकूलता रखते हो कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन हम कहते हैं नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं। घर को बदलिए, दिल को बदलिए, मन को बदलिए, वास्तव में सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। आपने घर मकान बदले हैं, परिवार जन बदले हैं। आपने देखा जरा सा मकान छोटा होता था तो भी लोग मिल के रह लेते थे। आज मकान में आती नहीं बहू, पहले सोचती घर कब अलग होगा। वास्तव में अपनी बेटियों को ये कह के भेजना, कभी ये मत कहना मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं। अरे उन्होंने अपनी जिंदगी की खुशियां तुम्हारे ऊपर निछावर कर दी। कम से कम बुढ़ापे में उन्हें ऐसी खुशियां देना कि कार्ड पर नहीं लिखना पड़े, कार्ड पर नहीं लिखना पड़े कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक पत्नी बीमार डली थी, पत्नी ने कहा कि मैं बीमार हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बहुत दुख हो रहा है। तो उसने कहा कि मेरे मरने पे तुम शादी तो नहीं कर लोगे दूसरी? उसने कहा मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा पागल हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? तो बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। आप समझ गए?
आदमी जिंदा को मारने पर लगा है, लेकिन वासनाओं को मारने पर नहीं लगा है। तो आप सबके जिंदगी में खुशियां आए, क्योंकि 4 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी गुनगुनाइएगा, अभी गुनगुनाना, वरना लोग कहते हैं आखिरी टाइम में सुनाया जाता है, उनके सुनने वाला बचता है क्या? ये बेवफाएं, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। जब सुनाएंगे तब हम सुनने वाले नहीं बचेंगे। सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। क्या सत्य है हमारा? सिर्फ अनंत चतुष्टय सत्य है, और उस संविधान में चलकर एक दिन हम भी परमात्मा बनेंगे। क्योंकि नरकों में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा। नरकों में हम नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। कौन कहता है पर नरक जाएंगे? हम परिणति ऐसी रखेंगे कि हमारी सदगति होगी। दूसरा प्रयास कर सकता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। वो पत्थर फेंकेगा तो हम अपने बचाव की ढाल भी अपने साथ रखेंगे। और क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में सत्य सुनाया जाएगा, सुनने वाला नहीं रहेगा। जीते जी सत्य को अपनाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहे।